मेन आज हमारे समाज में शिक्षा ही सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर शिक्षा है तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक नौकर भी होता है या किसी बड़ा अफसर भी होता है, उसके पास शिक्षा रहना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हम दरभंगा से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अभी एक एनजीओ के पास आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान है और इनके डायरेक्टर हमारे साथ संस्थापक मौजूद है आदर्श कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि इनके एनजीओ का क्या इतिहास रहा है, एक वर्षों में क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबको भी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने जो एनजीओ खोला है, ये संस्था खोला है, किस उद्देश्य से खोला है? समाज में कुछ बदलाव को लेकर मैंने ये संस्था खोला है कि हमारे से कुछ समाज में बदलाव हो सके। क्या लगता है, एक वर्ष बीत गया है, एक वर्ष में क्या क्या बदलाव हुआ है? एक वर्ष में मैंने जो काम किया उससे कहीं ना कहीं कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। जैसे हमारे समाज में हो, हमारे वार्ड में हो या हमारे शहर में हो। हम लोगों ने कोरोना पीरियड में भी वर्क किया था, ठंड के समय में भी काम किया, कई तरह के हम लोगों ने काम किया। और अभी हमारे संस्था के द्वारा कुल 51 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्या लगता है कि जो भी बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं, उनको आप प्रेरित कर पाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं था तो वो कहीं भटक रहे थे, लेकिन आज हम उनके बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं हमसे खुश हैं। क्या लगता है, आपकी जो संस्था, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने को जागरूक कर रहे हैं लोगों में? हमारे संस्था में कई बड़े से छोटे लोग भी जुड़े हुए हैं। करीबन 150 प्लस लोग हैं जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक बिरजू पासवान जी भी जुड़े हुए हैं, कई थाना प्रभारी जुड़े हुए हैं, कई आपको शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं, कई नेतागण जुड़े हुए हैं, कई विधायक सांसद भी जुड़े हुए हैं, कई लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं। ये देखा जा रहा है कि आपका जो वार्ड है, आपका जो क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, काफ़ी कमी है। जी। तो आप लोग किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं? जी, यहाँ के मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि हमारे संस्था से जुड़े और अपने बच्चों को हमारे संस्थान के द्वारा एक नया शिक्षण संस्थान खोला जा रहा है, जो यहाँ से आपको सिंगवाड़ा प्रखंड के तरफ भराटी पंचायत में खुल रहा है। वहाँ उनका नामांकन करवाकर मुफ्त में उन्हें शिक्षा दिलवाई जाएगी और यहाँ गाड़ी लेके उन्हें वहाँ शिक्षा दिलवा के पुनः उनके घर पर छोड़ेगी, गाड़ी उनको लेने भी आएगी। शिक्षक की बात करें तो जो शिक्षक हैं, वह शिक्षक कौन से हैं? यानी कि आपके संस्था के ही कोई सदस्य हैं या बाहर के शिक्षक हैं? बाहर के शिक्षक हैं। मैं उन्हें सैलरी पे करता हूं और उन्हें मैं रखा हूं। क्या लगता है कि आप आगे अगर इसी तरह से काम करें तो आगे जागरूक हो पाएगी समाज में? जी, एक वर्ष में मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि पाया, कई जगह मैंने बदलाव भी किया और मुझे लग रहा है अगर मैं इसी तरह अपना प्रयास करते रहा तो समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने कहा कि कोरोना काल में भी काम किया है, लॉकडाउन के समय में भी काम किया है। कौन कौन से काम किया है असहाय गरीब लोगों के लिए? मैंने लॉकडाउन के समय में खाना का वितरण किया था, पानी, बिस्किट, सैनिटाइज़र और मास्क, ये सभी चीज़ का मैंने वितरण किया था। क्या लगता है, आपने जो प्रतिमा अपने सामने टांगी हुई है और अपने संस्था का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा है, तो लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्या सीखनी चाहिए? भीमराव अंबेडकर से यही सीखनी चाहिए कि उन्होंने हमें 3 मूल मंत्र दिया है: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस तीनों पे विचार कर उन्हें उनका पालन कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने पूरा देश में अपना नाम रोशन किया, उसी अनुसार अगर हम उनके रास्ते पर चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। क्या लगता है, वर्तमान समय में लोग जागरूक हैं, उनके विचारों से सहमत हैं, या कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो लुप्त होते जा रहे हैं उनके विचार? जी, लुप्त तो होते ही जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने कई जगह देखा, कई बड़े बड़े कार्यालयों में देखा कि कई नेताओं के प्रतिमा लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने कई जगह, कई थाना में भी देखा कि अम्बेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगा हुआ है। इसको लेकर मैंने खुद ये एक शुरू किया और हर जगह जा कर वहाँ एक प्रतिमा लगाया अम्बेडकर साहब का, और वहाँ के जो हेड हैं या थाना प्रभारी और किसी कार्यालय के जो हेड है, उनके द्वारा उसमें माल्यार्पण भी करवाया मैंने। ये बताइए कि आपने कहा कि जो देश के महान व्यक्ति हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी प्रतिमा नहीं लगी है, संविधान के रचयिता, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद है? जी बिल्कुल, जातिवाद है। आप देखते ही जा रहे हैं, कई जगह अम्बेडकर साहब का प्रतिमा लगा हुआ है, उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? जातिवाद है, इसीलिए तोड़ा जाता है। यहाँ पर कई लोग हैं, नेता नेहरू हो या फिर कोई भी ऐसा सामाजिक हो या पॉलिटिक्स के लोग हो, उन लोग का ही देन है जो ये आज हो रहा है जिसमें हाल है। कहीं ना कहीं इनको गायब किया जा रहा है। इसी वर्ष आप देख लिया जाए 14 अप्रैल को जो 192 देशों ने मनाया अम्बेडकर जयंती, लेकिन अपने बिहार हो या अपने भारत में हो, कहीं कहीं मनाया गया है, हर जगह नहीं मनाया गया है।
क्या लगता है कि अगर अंबेडकर साहब की बात करें तो उनके विचार से सभी लोग सहमत होते हैं और संविधान के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी दंडाधिकार की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी पर लागू होता है, क्या वह सही तरीका से लागू हो पा रहा है या उसमें भी ये नहीं बदलाव हो रहा है? देख रहे हैं संविधान को ख़त्म करने जा रहा है, सब कुछ धीरे धीरे तोड़ तोड़ के ख़त्म किया जा रहा है। तो इसमें आप किनको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? इसमें सबसे बड़ा दोस्त हमारे समाज का ही है, इसमें किसी और को नहीं, हमारे समाज का दोष है। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो ये एक ना एक दिन ज़रूर खत्म हो जाएगा संविधान। किस संगठन की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि देश में अक्सर देखा जाता है कि चुनावी माहौल हो या कभी भी देखा जाता है कि जातिवाद पे लोग उतर पाते हैं, तो क्या लगता है संगठित जातिवाद के आधार पर ही होना चाहिए या सभी जाति मिलकर? सभी जाति मिलके होना चाहिए। ये जातिवाद है क्या? सबका और हमारा खून तो एक ही है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, तो क्या हमारा खून अलग है, आपका खून अलग है? नहीं ना, दोनों का एक ही है। तो सभी को मिलना होगा तभी कुछ बदलाव होगा। तो क्या लगता है आप अपने जो कार्य से लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, अपने संगठन में शामिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सभी को लेके चलता हूँ, हर कास्ट के लोग को लेके चलता हूँ, हर धार्मिक लोग को लेके चलता हूँ, हर धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर जाति के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आगे आपका क्या रोड मैप है? आप किस तरह आगे अपने संस्थान को लेकर काम करेंगे समाज में? अभी शुरू में हम शिक्षा के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। अपने संस्था के द्वारा एक मुफ्त शिक्षण संस्थान मैंने बताया कि खोलने जा रहा हूँ। उसी में पहले बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद समाज को संगठित करने के बारे में सोचा जाएगा। फिर जब संगठित हो जाएंगे तो सब स्वयं जो है संघर्ष करने लगेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शिक्षा छोड़ के तो बहुत सारा बेरोजगारी है और भी बहुत सारे। जी बिल्कुल, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मेन आज हमारे समाज में शिक्षा ही सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर शिक्षा है तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक नौकर भी होता है या किसी बड़ा अफसर भी होता है, उसके पास शिक्षा रहना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि शिक्षित होकर लोगों में बदलाव हुआ है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स की बात करें या बड़े बड़े राजनेता बहुत शिक्षित भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज के प्रति दायित्व होना चाहिए वह दायित्व नहीं उभार पाते हैं। यही कारण है ना कि शिक्षा उनमें नहीं है। वो सिर्फ अपना दाल गलाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना पार्टी बनाना चाहते हैं। वो एक पद के लिए बस देख रहे हैं कि हम किस पद पर आ जाएं और अपना सत्ता का लोभ में वो ऐसा करते हैं। अपने समाज के लोगों को शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूँगा कि आप 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आज के दौर में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा है तो ही आप सब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और अपने संस्था से जुड़ने के लिए जो भी नौजवान हैं, युवक हैं, जो जागरूकता लाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनको अपने संस्था से जुड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं सभी नवयुवक जितने भी लोग हो या जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे संस्थान से, बेझिझक जुड़े। इसमें कोई जाति, कोई धर्म का कोई पाबंदी नहीं है। हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक लोग जुड़ सकते हैं। हमारे संस्था के द्वारा बीच में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया था, नुक्कड़ नाटक सभा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चलाया गया था। इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं जिससे हमारे समाज में कहीं बदलाव आ रहा है। थोड़े थोड़े बदलाव कर ही कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपसे हम पूछें कि लगातार देखा जाता है कि छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं, कहने का मतलब जातिवाद में, तो उसमें बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया था, इसमें जागरूक हो पाए? कहीं ना कहीं तो शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन अगर किसी को अगर हम समझाते हैं कोई चीज़, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार वो ज़रूर समझता है। आज के दौर में देखिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही बहुत कुछ कर रही हैं। फाइटर प्लेन से लेकर या जो भी चीज़ हो, लड़कियां सब चीज़ में आ जाएंगे। तो शिक्षा में क्यों आज़ादी नहीं पा रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सही बात है कि गांव में अगर देखा जाए, चाहे शहर में होती है कि उनके गार्जियन अगर पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं तो पढ़ा पाते हैं, लेकिन गांव में अक्सर देखा जाता है जो पढ़ने लायक लड़की हो तो उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। गाँव में हो क्योंकि शुरू से ही चलते आ रहा है ऐसा। छोटे लोगों जो है उनको हमेशा शिक्षा से दूर रखा गया है। तो सरकार क्यों कह रही है कि मॉडर्न युग हो चुका है? सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, तो ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया करने जा रही थी या बहुत कुछ की हो, ऐसा वैसा तो हम बदलाव नहीं देखें कहीं भी। अगर आप सुधार करना है तो डिजिटल इंडिया या फिर शहर को विकसित मत कीजिए, पहले छोटे छोटे गाँव से शुरू कीजिए। विकसित कीजिएगा तो शहर ऑटोमेटिकली आपको विकसित हो जाएगा। तो आप शुरू कर रहे हैं? जी, मैं गाँव से ही कर रहा हूँ। मैं हर एक छोटा छोटा गांव पकड़ के ही उसको विकसित कर रहा हूँ। हर एक एक गांव जुड़ते जुड़ते वो खुद एक जिला विकसित हो जाएगा। और मैं चाहूँगा उन लोगों को भी आप अपील करें जो संस्था तो खोल लेते हैं, NGO तो खोल लेते हैं और काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो समाज सेवा होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि संस्था को एक क्या बोले कमाने का जरिया बना लिया।
पैसा कमाने का जरिया। अगर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है तो संस्था को पकड़कर एक कमाने का जरिया बनाकर डोनेशन लेकर कई तरह के पैसे रख कर वो बैठ जाते हैं, लेकिन काम कहीं नहीं कर पाते हैं। अगर आप संस्था खोले हैं, पैसा ले रहे हैं या फिर डोनेशन ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप उससे कम से कम समाज में कुछ बदलाव ज़रूर करें, जिससे आपके लेकर किसी में कुछ बदलाव हो जाए। छोटा छोटा बदलाव ही समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपके अंदर में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको आप पेमेंट कैसे दे पाते हैं? किसी के डोनेशन से देते हैं या अपना पॉकेट से लगा के उसको देते हैं? जी, मैं दोनों चीज़ करता हूँ। डोनेशन भी आती है हमारे संस्था में और मैं अपना भी कुछ वर्क करता हूँ। मेरा गारमेंट्स का काम चलता है, तो मेरा जितना भी मंथली इनकम आता है मैं उसी से सब पे करता हूँ। डोनेशन किन से लेते हैं? समाज से लेते हैं या कोई भी सरकारी पदाधिकारी? सरकारी पदाधिकारी को जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें कुछ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, कुछ आपको सिपाही जुड़े हुए, कुछ दरोगा जुड़े हुए हैं, कुछ DSP जुड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े लोग जो है इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जो समाज में नहीं जा सकते हैं वो आपको आर्थिक रूप से इसमें सहायता प्रदान करते हैं। ये बताइए कि जो भी लोग अगर आपके शिक्षण संस्थान में, यानी कि जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं छात्रों को, उसमें जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ पाएंगे? अगर मैं पहले तो आप लोग को यही सूचित कर रहा हूँ कि हमारे संस्थान के द्वारा एक मुफ्त शिक्षण संस्थान खोला जा रहा है, जो आपको भराठी पंचायत में पड़ता है। वहाँ आपको कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही ड्रेस हुआ या फिर उन पढ़ाई के लेकर जितना भी सामग्री होता है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो भी लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इसमें जुड़ना, खुद जो अगर जुड़ना, तो किस नंबर पर संपर्क कर वो हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे का नामांकन मुफ्त में हमारे शिक्षण संस्थान में करवा सकते हैं। कुल जो है संस्थान, अम्बेडकर संस्थान जो मेरा है, कुल 5 जगह चलता है। एक आपको दरभंगा के सुंदरपुर वीरा वार्ड 2 में चलता है, दूसरा आपको हो गया भराठी पंचायत जो सिंगवारा प्रखंड के अंतर्गत आता है, और तीसरा हो गया आपको मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड में ये हो गया, और चौथा हो गया आपको पूर्णिया जिले में, और 5वां हो गया आपको बिहार से बाहर असम गुवाहाटी में। ये 5 जगह हमारा चल रहा है। बहुत धन्यवाद।